सो हेलो दोस्तों, वायरलेस कम्युनिकेशन और पेपर में इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि बच्चों को यही सुना हुआ होता है कि हमने डिजिटल में पहले भी हमने पढ़ रखा है एफडीएमए, टीडीएमए, सीडीएमए, इसको बताना। और पेपर में ये या तो डिफरेंस आएगा, मैंने तभी लंबा डिफरेंस दे रखा है, या तो किसी एक पर्टिकुलर के बारे में आएगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डिफरेंस अगर याद करके जाओगे यानी तीनों के बारे में तुम याद करके जाओगे तो 5 नंबर का सवाल जो है वो 2020 में भी आया था। मैं इसके बाद तुम्हें सीधा पेपर ही दिखाने वाला हूँ, है ना। तो इस वीडियो के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, गेट से स्टडी में नए हो तो देखो, एफडीएमए और टीडीएमए सीडीएमए में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस, नाम से ही पता चल रहा है, फ्रीक्वेंसी, टाइम और कोड। ये पहला अंतर तो यही हो गया। ठीक है, अब इससे बहुत कुछ, फ्रीक्वेंसी, टाइम और कोड से बहुत कुछ पता चलता है हमें जो डिफरेंसेस बनाने में काम आएगा। तो पहली चीज़ है फ्रीक्वेंसी यानी बैंडविड्थ, तो शेयरिंग ऑफ बैंडविड्थ अमंग डिफरेंट स्टेशंस। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि ये क्या कर रहा है, इतने छोटे छोटे नोट्स क्यों, है ना। क्योंकि पेपर में जो है हम बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा शेयरिंग ऑफ टाइम, अब तुम्हें पता है अमंग डिफरेंट स्टेशन आगे लिखना है, तो वो तो तुम लिख ही लोगे, है ना, टाइम वेस्ट क्यों करना। तो शेयरिंग ऑफ, पहला समझ में आया, पहला तो सिर्फ फुल फॉर्म थी। सेकेंड है बैंडविड्थ का शेयर होना, और यहाँ पे टाइम का शेयर होना, यहाँ पे कोड का यानी बोथ का। ठीक है, यहाँ टाइम और बैंडविड्थ दोनों ही शेयर होते हैं। फिर आता है यहाँ पे कोई कोड वर्ड नहीं होता, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ भी कोड वर्ड नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो यहाँ कोड वर्ड होगा। देखो कितना आसान है अंतर, है ना। फिर आती है बात गार्ड बैंड की। ठीक है, ये क्या है, गार्ड बैंड बिटवीन एडजेसेंट चैनल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे गार्ड टाइम होता है, बैंड मतलब वही बैंडविड्थ के लिए बैंड, फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ एक ही जगह पे मान के चलो। यहाँ पे टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस में गार्ड टाइम, यहाँ पे दोनों ही जरूरी है। फिर आते हैं सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, सॉरी। सिंक्रोनाइजेशन यानी टाइम के साथ जो होता है आगे पीछे सिंक करना चीज़ों को, है ना। कि वीडियो बफर नहीं, जैसे तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, वीडियो बफर ना हो, है ना, तो सिंक रहना, ये इसमें फ्रीक्वेंसी में क्या लेना देना, टाइम में लेना देना ना। और नॉट रिक्वायर्ड, तो सिर्फ टाइम में ही सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होगी, तुम पूरा लिखना है इसको, सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। फिर आता है ये वाली चीज़, रेट ऑफ डेटा जो होता है वो लो होता है इसमें, इसमें मीडियम होता है, इसमें हाई होता है। ठीक है, तो हाई जो होता है वो कोड में होता है। तो यहाँ पे लिटिल फ्लेक्सिबल, मॉडरेट फ्लेक्सिबल और हाईली फ्लेक्सिबल। अब सोचो किसी ने कोड कर दिया तो ऐसा कुछ मान के चलो कि हाईली फ्लेक्सिबल होगा, टाइम जो है मॉडरेटली फ्लेक्सिबल है, ये लिटिल है। फिर आता है, देखो ये मैंने क्या करा, नीचे छोटे छोटे डायग्राम बना दिए, अभी बताता हूँ क्यों, पहले ये अंतर देख लेते हैं। मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर इज कॉन्टीन्यूस सिग्नल। अब मैं इतना बड़ा क्यों डेफिनेशन लिखवाया, समझ में आया। तुम जब अगर एक के बारे में पूछा जाएगा ना, सब पढ़ देना, क्योंकि जरूरी नहीं हर बार डिफरेंस ही है ना। मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर इज कॉन्टीन्यूस सिग्नल, और अच्छी बात है अगर डिफरेंस आ गया तो। यहाँ देखो, मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर जो है सिग्नल इन ब्रस्ट, है ना, कॉन्टीन्यूस यानी चलते रहेंगे, कॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूटी में, और यहाँ ब्रस्ट यानी पैकेट्स में, है ना, यानी टुकड़ों में। और यहाँ पे तो डिजिटल सिग्नल का केस है। तो देखो छोटे छोटे डायग्राम है कि यहाँ पे और डेटा आ रहे होंगे, उनकी खुद की फ्रीक्वेंसी और टाइम का कर्व होगा। ये गिग्स और गिग्स में देख लेना तुम, है ना, सर्च करोगे मिल जाएगा। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टाइम जो है कॉमन चैनल है, ये नया डेटा जो बना है। ठीक है, सेम गोज टू हेयर, यहाँ पे बहुत सारे डेटा आ रहे हैं, यहाँ पे भी था डेटा का उसका, है ना, तुम समझ जाओगे। और फ्रीक्वेंसी और डेटा का इस बार बन रहा है, तो देखो टाइम और फ्रीक्वेंसी की साइड बन रहा है, यहाँ टाइम की साइड बन रहा है, समझ में आया, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल ऐसे से टाइम डिवीजन है, और कोड में तो अलग ही चक्कर है। देखो देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, मगर तुम पेपर में अगर ये बनाओगे तो टीचर को दिखेगा कि हाँ इसको पता था, और है कितना सिंपल, 1 2 3 4, D1 D2 D3 D4, और नीचे जाके D1 C1 D2 C2 D3 C3 और D4 C4, है ना। और अंदर सिग्मा DI CI यानी D1 C1 में प्लस कर दो D2 C2, फिर D3 C3 D4 C4, बस इतना सा, है ना। तो होप तुम्हें पसंद आया होगा, समझ आया होगा। और ऐसे करके मैं बताता रहता हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आने का बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं अगली वीडियो में।